नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सौर मंडल में बुध ग्रह को पढ़ा था। आज हम शुक्र से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुक्र ग्रह को पढ़ते हैं। शुक्र, आपको पता है कि जो शुक्र ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। शुक्र है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, जिसको कहते हैं परिक्रमण काल। यानी शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है 2 से 25 दिन। और जबकि शुक्र का जो घूर्णन काल है, यानी शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है, तो घूर्णन काल है इसका 2 से 43 दिन। शुक्र के वायुमंडल में 96% CO2 पाई जाती है। आपको पता है जैसे हमारा ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, वैसे ही शुक्र के वायुमंडल में 96% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती, इसी कारण से शुक्र सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है और इसका टेम्परेचर है 460 डिग्री सेल्सियस। देखो, वास्तव में गर्म तो होना चाहिए था सबसे अधिक बुध को, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है, परंतु बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जबकि शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है और उसमें CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस क्या करती है कि ताप को और बढ़ा देती है। मान लिया ये शुक्र है और इस पर CO2 का वायुमंडल है, तो सूर्य का जो विकिरण पड़ता है वो आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता। जब वापस नहीं जा पाता तो शुक्र और अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण से शुक्र सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है और जिसका ताप है 460 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि शुक्र चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह? चमकीला ग्रह है। और जब कोई चीज चमकीली होती है तो वो सुंदर दिखती है, तो इस कारण से इसे शुक्र को सुंदरता की देवी कहते हैं। और शुक्र इतना चमकीला है कि रात में चंद्रमा के बाद शुक्र चमकीला पिंड है। यानी रात में सबसे अधिक चमकता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा के बाद पूछा जाता है कि रात में सबसे चमकीला पिंड कौन सा है चंद्रमा के बाद, तो हमारा शुक्र हो जाएगा। अगला है शुक्र के उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र आकार व संरचना में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट ये भी हो गया शुक्र से। एक दूसरा पॉइंट और लिख लो कि शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा कहते हैं। तो
तो ये हमने शुक्र से संबंधित फैक्ट पढ़े। इसके बाद हम पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते। वैसे तो पृथ्वी को हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमको पढ़ना पृथ्वी को ही है, पृथ्वी का ही भूगोल पढ़ना है। पृथ्वी को पढ़ते हैं तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो करती है, यानी घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट। ठीक, पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, यानी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। आपसे पूछ ले पृथ्वी का रंग कैसा है, तो नीला। पृथ्वी सौर मंडल का, या यूं कहें तो पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। अब इस पर पृथ्वी पर जो जीवन क्यों है, पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। इस गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है ब्रह्मांड में या सौर मंडल में ऐसा स्थान जहां पर जीवन संभव होता है, तो उस स्थान को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक, पृथ्वी देखो वैसे तो कहते हैं कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है या गोलाकार है या नाशपाती के समान है या संतरे के समान है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार को एक नया नाम दिया है कि पृथ्वी का आकार जियोइड है, या यूं कहें पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, तो जियोइड शेप है पृथ्वी का। सभी ग्रहों में पृथ्वी का सभी ग्रहों में पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है, और कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का ही है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, तो चलिए ये हमने पृथ्वी से संबंधित फैक्ट पढ़े। अब हम मंगल ग्रह को पढ़ते हैं। चलिए, मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है, यानी मंगल का जो परिक्रमण काल है वो 687 दिन का है। जबकि जो घूर्णन काल है, यानी मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन काल 25 घंटे का है। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अब ये जो लाल रंग है इसका कारण है आयरन ऑक्साइड। ठीक, मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2 और मीथेन गैसें
पाई जाती हैं। तो सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, उसका नाम है ओलंपस मॉन। ओलंपस मॉन्स कितना है? 24 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक, कहां पर है? मंगल ग्रह पर है। देखो, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? डीमोस और फोबोस। डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, तो चलिए अब हम बृहस्पति ग्रह को पढ़ते हैं। तो वो बृहस्पति है, वो सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। यानी बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो 12 वर्ष का है लगभग। ठीक, और इसका घूर्णन काल है, यानी बृहस्पति अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है। ठीक, और 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है। तो सौर मंडल का सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे कम समय लेता है, सबसे कम घूर्णन काल है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और अमोनिया पाई जाती हैं। ये गैसें हैं। इसी अमोनिया के क्रिस्टल के कारण बृहस्पति का जो रंग है वो पीला हो गया है। तो बृहस्पति हमको कैसा दिखाई देगा? पीला, पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो देखो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। कि आपको पता है कि जो बृहस्पति है उसका आकार इतना बड़ा है, बाकी के 7 ग्रह एक साथ हो जाएं तब भी बृहस्पति के आकार के बराबर नहीं हो पाएंगे। तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र वाला ग्रह कहते हैं। ठीक, तो देखो जो बृहस्पति है, आपसे पूछ ले कि तारे के समान कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो बृहस्पति ही देगा, क्योंकि तारा तो बहुत बड़ा होता है और बृहस्पति को छोड़ दें तो बाकी ग्रह बहुत छोटे छोटे हैं। अगर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है, यही दिखाई दे सकता है तारे के समान। बृहस्पति को तारे के सदृश, सदृश का मतलब होता है समान, तारे के सदृश ग्रह भी कहते हैं। ठीक, देखो बृहस्पति के 2019 से पहले सबसे अधिक उपग्रह माने जाते थे 79। ठीक, लेकिन 2019 में और उपग्रहों की खोज हो गई, वो है शनि के। तो अब शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो हैं 79। इन 79 में जो फेमस हैं गैनीमीड, आईओ, यूरोपा,
ठीक। और जो गैनीमीड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का उपग्रह है जिसका नाम है डीमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का गैनीमीड है। ये किसका है? ये बृहस्पति का है। तो चलिए अब शनि को पढ़ते हैं। शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, जिसे परिक्रमण काल कहते हैं। यानी शनि का जो परिक्रमण काल है वो है 30 वर्ष। और शनि अपने अक्ष पर यानी घूर्णन काल है इसका 10 घंटे 40 मिनट। शनि का रंग हमको काला दिखाई देता है, यानी काले रंग का दिखाई देता है। ठीक। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। शनि के चारों ओर गैसों के छल्ले या जिसको वलय कहते हैं पाई जाती हैं, यानी शनि पर 7 वलय पाई जाती हैं। ठीक। पाई जाती हैं। शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि का घनत्व सबसे कम है। कितना है? 0.59 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक। इसका घनत्व इतना कम है कि यदि इसे पानी पे रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं और तैरने लगेगा। शनि सबसे अधिक चपटा ग्रह है, यानी शनि को चपटा ग्रह भी कहते हैं। और शनि के उपग्रह 2000 वैसे सबसे अधिक बृहस्पति के थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 में शनि के उपग्रहों की खोज हो गई। इस कारण से शनि के सबसे अधिक उपग्रह हो गए। तो शनि के जो उपग्रह हैं वो हैं 82 उपग्रह, जिसमें प्रमुख हैं टाइटन। और टाइटन ये गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। यानी सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड जो बृहस्पति का है, और टाइटन दूसरे नंबर पे आता है आकार में। तो चलिए इसके बाद हम अरुण ग्रह को पढ़ते हैं। अरुण सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। तो अरुण का परिक्रमण काल हो जाएगा 84 वर्ष। जबकि अरुण अपने अक्ष पे घूर्णन करने में, यानी इसका जो घूर्णन काल है वो है 17 घंटे। अरुण पर मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। ठीक। इस मीथेन के कारण ही जो अरुण ग्रह है वो हरी डिस्क के समान दिखाई देता है। यानी अरुण हरी डिस्क के समान दिखाई देता है। अरुण सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह है। पृथ्वी आपको पता है अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई, जबकि अरुण अपने अक्ष पर 82.5 अंश झुका होने के कारण
कारण लेटा ग्रह यानी लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। अरुण पर 5 वलय, वलय का मतलब गोल गोल छल्ले होते हैं, ठीक। इस पे होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, एक होता है एप्सिलॉन, एक और होता है ध्यान नहीं आ रहा। तो अरुण पर 5 वलय पाई जाती हैं। अरुण के 27 उपग्रह हैं, जिसमें मिरांडा खास है, ठीक। अरुण भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। तो घूर्णन करता है, ना कि परिक्रमण करता है, ठीक। तो ये अरुण से संबंधित तथ्य हो गए। अब हम सौरमंडल के अंतिम ग्रह वरुण सूर्य का एक चक्कर 164 वर्ष में लगाता है। तो वरुण का परिक्रमण काल हो जाएगा 164 वर्ष। आपको पता है ये सबसे अधिक समय लेगा, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूर है ग्रहों में, तो इसी कारण से सूर्य की परिक्रमा करने में यह सबसे अधिक समय लेता है, 164 वर्ष। वरुण सूर्य से दूरी के अनुसार सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। देखो, जब 9 ग्रह हुआ करते थे तब हमारा प्लूटो हो जाता था, लेकिन अब प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो अब हमारा अंतिम ग्रह वरुण होता है। वरुण अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में जो समय लेता है, यानी घूर्णन काल है इसका 16 घंटे। 16 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। देखो, अरुण और वरुण में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो वरुण पर मीथेन और हाइड्रोजन गैस से पाई जाती हैं, ठीक। वरुण हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक। अगला पॉइंट है, वरुण के 13 उपग्रह हैं। तो हमने एक एक ग्रह करके सभी ग्रहों से संबंधित तथ्यों को पढ़ा। तो कुछ ट्रिकें देख लेते हैं। चलिए, देखो, आपसे पूछ ले कि सूर्य से दूरी के अनुसार तो इससे हम याद रख सकते हैं, जैसे बसपा में बस अब, अगर हम इससे करेंगे तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बा से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी और मां से मंगल और वा से बृहस्पति और सा से शनि, आ से अरुण और वा से वरुण, ठीक। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अगला है ग्रहों के आकार घटते क्रम में। तो किस प्रकार से याद रखेंगे? घटते क्रम में, यानी आकार कम होता जा रहा है। जैसे बस अब पृथ्वी पर सुमंगल है बुध। तो देखो, इसमें
पर का कोई अर्थ नहीं है और है का कोई अर्थ नहीं है, तो वा से हो जाएगा बृहस्पति और सा से हो जाएगा शनि और आ से अरुण और वा से वरुण और पृथ्वी तो हमारा पृथ्वी है ही। पृथ्वी 5वें नंबर का आकार में ग्रह है। सु से शुक्र और मंगल से मंगल है और बुध से बुध है, यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो देखो हमारे 8 ग्रह आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक, तो अब ग्रहों के रंगों से संबंधित ट्रिक देखो, यानी कौन सा ग्रह किस रंग का दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। हम हैं नीले, पत्ते हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, सन है काला, लाल है मंगल, लाल है मंगल, अरुण वरुण पर हरियाली है। तो देखो इसको, हम हैं नीले, हम का अर्थ यहाँ किससे है? पृथ्वी से है, क्योंकि हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी कैसी है? नीली है। पत, देखो पत किस ग्रह में आ रहा है? तो बृहस्पति में आ रहा है, तो बृहस्पति कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक, शुक्र बहन, सभी को पता है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो शुक्र ग्रह कैसा हो जाएगा? चमकीला, और चमकीला है शुक्र ग्रह। शनि है काला, शनि कैसा है? काला है। लाल है मंगल, मंगल कैसा दिखाई देता है हमको? लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। अरुण वरुण पर हरियाली है, यानी अरुण और वरुण ग्रहों में समानता पाई जाती है, तो मीथेन के कारण ही अरुण और वरुण का रंग कैसा है? हरा है, या मीथेन के कारण ही अरुण और वरुण हमको हरे दिखाई देते हैं। तो आज हमने ग्रहों से संबंधित तथ्यों को पढ़ा और कुछ ट्रिकों को पढ़ा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।